नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। वणक्कम। आज मैं थोड़ा ज्यादा खुशी के साथ बोल रहा हूं क्योंकि तमिल तलाइवास पहली मर्तबा वीवो प्रो कबड्डी के प्ले ऑफ में पहुंची है। तो सारे हमारे तमिल तलाइवास के फैंस को, चाहे आप तमिलनाडु से हैं या किसी और राज्य से हैं, भारत में हैं या बाहर हैं, हमारा वीडियो भारत से बाहर भी देखा जाता है प्रभु, तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। कित्थे या मिठाई। तमिल तलाइवास सीजन 5 से लगातार वीवो प्रो कबड्डी खेल रही है, पर पहली बार उन्होंने वीवो प्रो कबड्डी के प्ले ऑफ में जगह बनाई है। स्वागत आप सब लोगों का एक्सचेंज 22 प्रेजेंट्स सुनील के सूत्र में। तो तमिल तलाइवास की उस जीत ने 5 स्पॉट भर दिए हैं। जयपुर पिंक पैंथर्स, पुनेरी पल्टन, बेंगलुरु बुल्स, यूपी योद्धास और तमिल तलाइवास पहुंच गए हैं। एक स्पॉट बाकी है और उसके लिए दावेदार अभी भी 4 हैं। दबंग दिल्ली, गुजरात जायंट्स, हरियाणा स्टीलर्स और बंगाल वॉरियर्स। पूरे के पूरे सिनेरियो की चर्चा मैं विस्तार से करूंगा। सबसे पहले प्ले ऑफ का आपको सूरत हाल बता दूं। 13 दिसंबर को 2 एलिमिनेटर होने हैं। नंबर 3 और नंबर 6 की टीम खेलेगी। नंबर 3 बुल्स कंफर्म है। एलिमिनेटर 2 नंबर 4 और नंबर 5 खेलेगी। यहां भी तमिल तलाइवास और यूपी योद्धास ही रहेंगे। जो ये दोनों टीमें अब एलिमिनेटर 2 खेलने वाली हैं, ये कंफर्म हो चुका है। 15 दिसंबर को होने हैं सेमीफाइनल। एलिमिनेटर 1 की विजेता पॉइंट्स टेबल की नंबर 1 विजेता से मिलेगी और एलिमिनेटर 2 की विजेता दूसरा सेमीफाइनल खेलेगी पॉइंट्स टेबल की नंबर 2 टीम के साथ। और उसके बाद 17 दिसंबर को होना है बड़ा फाइनल मुकाबला। तो यह था सूरत हाल कि किस तरह से एलिमिनेटर और उसके बाद सेमीफाइनल और उसके बाद फाइनल खेले जाने हैं। अब आपको यह भी दिखा देता हूं कि पॉइंट्स टेबल पे क्या कुछ अभी हलचल हो चुकी है और क्या कुछ हलचल होनी अभी बाकी है। तो ये देख लीजिए कि पॉइंट्स टेबल में क्या कुछ हो रहा है। जयपुर पिंक पैंथर्स नंबर 1 पे, पुनेरी पल्टन नंबर 2 पे। यही दोनों टीमें नंबर 1 या 2 पे रहेंगी, सीधा सेमीफाइनल खेलेंगी। बुल्स नंबर 3 पे रहेंगे, अगला मैच जीते या हारे। यूपी योद्धास और तमिल तलाइवास, इन दोनों में से कोई एक टीम नंबर 4 पे रहेगी, कोई एक नंबर टीम 5 पे रहेगी, यह कंफर्म है। मामला फंसा हुआ है नंबर 6 का, जहां दबंग दिल्ली है। ये भी यहां रह सकते हैं। गुजरात जायंट्स भी ऊपर आ सकते हैं, हरियाणा स्टीलर्स भी और बंगाल वॉरियर्स भी। यू मुंबा दौड़ से बाहर हैं, पटना और तेलुगु टाइटंस दौड़ से बाहर हैं। लेकिन जो नंबर 6 का मामला है वो आज के मैच के बाद शायद कुछ क्लियर हो जाए। तो 2 मुकाबले हैं। बंगाल वॉरियर्स के सामने है दबंग दिल्ली और उसके बाद हरियाणा स्टीलर्स के सामने है तेलुगु टाइटंस। पहले मुकाबले पे 3 टीमों का नहीं, 4 टीमों का भविष्य टिका हुआ है। बंगाल वॉरियर्स के सामने दबंग दिल्ली है। पहले इन टीम की मैं आपको सूरत हाल बता दूं। बंगाल ने 20 मैच खेले हैं, 8 जीते हैं, 50 पर हैं, 60 तक जा सकते हैं। आज आपको दबंग दिल्ली से खेलना है, उसके बाद पटना पायरेट से खेलना है। दोनों से आप जीते थे। दबंग दिल्ली 21 मैच हैं, 10 जीते हैं, 60 पॉइंट हैं, 65 तक जा सकते हैं। आज आप बंगाल वॉरियर्स से खेलेंगे, आखिरी मुकाबला उनसे हारे थे। पुरानी चीजें छोड़ दीजिए, अब इस बात को बड़ा ध्यान से सुनिए। अगर दबंग दिल्ली इस मैच में टाई कराए तो 3 पॉइंट मिलेंगे। 63 पॉइंट के साथ आप क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि और कोई टीम 63 पे पहुंच नहीं सकती। यानी इस बार की कट ऑफ 63 होगी। अगर दिल्ली जीत गई 5 पॉइंट मिलेंगे, 65 पॉइंट पे आप क्वालिफाई कर जाएंगे। यानी इस बार की कट ऑफ 65 होगी। लेकिन अगर दिल्ली 1 पॉइंट लेके हारी, यानी 7 या उससे कम मार्जिन से हारी, तो 61 पॉइंट हो जाएंगे। तो बंगाल बाहर, क्योंकि वो मैक्सिमम 60 पे पहुंच सकते हैं। बंगाल का वैसे भी एक मैच बाकी है, बंगाल बाहर। लेकिन दिल्ली के 61 पॉइंट। हरियाणा स्टीलर 2 मैचेस जीते तो उनके भी 61 हो जाएंगे। गुजरात का 1 मैच पड़ा है, वो जीते, उनके भी 61 हो जाएंगे। फिर मामला फंसेगा स्कोर डिफरेंस पे। दिल्ली अभी प्लस में है स्कोर डिफरेंस में, गुजरात और हरियाणा माइनस में है। तो दिल्ली अगर 1 पॉइंट लेके हारती है तो दिल्ली के चांसेस हैं, लेकिन गुजरात जायंट्स को और हरियाणा स्टीलर्स को भी लड़ने का एक कारण मिल जाएगा। तो दबंग दिल्ली ने अगर क्वालिफाई करना है, सबसे बेहतर है जीते, 65 पॉइंट के साथ क्वालिफाई। टाई हुआ तो भी क्वालिफाई। आशा है आप लोग समझ गए होंगे। सामने है बंगाल वॉरियर्स। पिछले कुछ मैचेस से इस टीम की फॉर्म नीचे आई है, रेडिंग भी, डिफेंस भी। लेकिन आपके पास लड़ने की वजह है। दिल्ली को 8 या उससे बड़े मार्जिन से हराइए। फिर यह भी प्रार्थना करें कि गुजरात अपना आखिरी मैच हार जाए या टाई खेले, हरियाणा 2 में से 1 मैच हार जाए। लेकिन अपना काम कीजिए, लड़िए। जीत के 3 सूत्र मैं आपको दे रहा हूं। पहली सबसे बड़ी बात है कि अपनी सर्वश्रेष्ठ 7 खिलाइए। डिफेंस में, रेडिंग में पिछले 4-5 मैचेस में काफी परिवर्तन हुए हैं। तो अपनी बेस्ट अवेलेबल 7 खिलाइए ताकि दिल्ली को चुनौती दे पाए। नंबर 2, दबंग दिल्ली की जो खूबी है, जो काबिलियत है, वो मेनली आती है रेडिंग में। उनका डिफेंस अच्छा कर रहा है, पर उनके पास 4 अच्छे रेडर हैं। तो गिरीश अर्नैक
लेफ्ट कॉर्नर पे खतरनाक खिलाड़ी, पूरी डिफेंस को चलाइए, बात कीजिए, बताइए कब टैकल के लिए जाना है, कब नहीं, कब बोनस लाइन आपने ब्लॉक करनी है, कब बोनस देने हैं। तो गिरीश, डिफेंस को चलाना आपकी जिम्मेदारी है। तीसरा सूत्र, मनिंदर ज्यादा रेड करें, राइट रेडर हैं, मल्टी पॉइंट कर सकते हैं। संदीप ढुल लेफ्ट कॉर्नर पे अच्छा खेल रहे हैं लेकिन वल्नरेबल हैं। राइट कवर कभी दीपक आते हैं, कभी रवि आते हैं, वहां चुनौती है। तो मनिंदर अगर आपके डिफेंस को तोड़ पाए तो बंगाल वॉरियर्स के लिए अच्छी चीज हो जाएगी। एक्स फैक्टर बंगाल वॉरियर्स के लिए गिरीश एर्नाक ही रहेंगे, क्योंकि सामने दिल्ली के 2 राइट रेडर आएंगे, नवीन और आशु, हो सकता है तीसरे मंजीत भी आए, विजय भी लेफ्ट से इस तरफ दौड़ते हैं। तो गिरीश अगर इन रेडर्स को रोकने में कामयाब रहे तो जीत के 70.5% आपके चांस बन जाएंगे। दबंग दिल्ली, आपको 100% जीतना है। जीत के 3 सूत्र आपके लिए भी हैं। सबसे पहला बड़ा सूत्र है माइटी मनिंदर को रोकना। कैसे रोकेंगे? विजय आ जाएं लेफ्ट इन पे, क्योंकि लेफ्ट कॉर्नर के साथ लेफ्ट इन 2 अच्छे अगर डिफेंडर होंगे, जहां मनिंदर बोनस के लिए पैर डालते हैं, विजय एंकल होल्ड बड़ा अच्छा निकालते हैं। तो 1 से भले 2, एक पैर पे जाएं संदीप ढुल, एक पे जाएं विजय मलिक। सूत्र नंबर 2, आपको जो आपके राइट कॉर्नर और लेफ्ट कवर का जो डिफेंस है, जहां अमित हुड्डा और विशाल लाठर खेल रहे हैं, और ये कॉम्बिनेशन चल रहा है, क्योंकि बंगाल के पास 2 लेफ्ट रेडर आ सकते हैं, श्रीकांत यादव और साथ में दीपक निवास हुड्डा। तो इन दोनों का रोल बहुत ज्यादा अहम है। जो ये अच्छा काम करते आ रहे हैं उससे बेहतरीन तरीके से करना है। और नंबर 3, विजय मलिक, इकलौते लेफ्ट रेडर। गिरीश एर्नाक लेफ्ट रेडर से परेशान होते हैं। गिरीश को बाहर बुलाइए, टेम्प्ट कीजिए, वो जैसे मराठी में कहते हैं, उन्हें गर्म कीजिए, यानी कि थोड़ा सा उनको ललचाइए। और जब वो ललचा लेंगे, फिर राइट रेडर उस ललचे हुए गिरीश को आउट कर सकते हैं। एक्स फैक्टर मेरे लिए विजय मलिक हैं। नवीन का मैं नाम नहीं ले रहा हूं, वो तो चलेंगे ही चलेंगे, लेकिन विजय मलिक अपनी रेड में भी, अपने डिफेंस में भी, रेड में गिरीश एर्नाक और डिफेंस में मनिंदर सिंह, इन 2 महत्वपूर्ण खिलाड़ियों को आउट करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी और खूबी विजय मलिक के अंदर है। अब बात करते हैं दूसरे मुकाबले की। हरियाणा स्टीलर्स के सामने है तेलुगु टाइटंस। हरियाणा वाले पहले तो प्रभु से प्रार्थना करें कि दिल्ली 8 या उससे बड़े मार्जिन से हारे। अगर दिल्ली 8 से हारती है तो उनके पास रहेंगे 60 पॉइंट। हरियाणा 2 जीत गए तो हो जाएंगे 61 पॉइंट। दूसरी प्रार्थना आपको यह करनी है कि गुजरात अपना आखिरी मैच हार जाए, लेकिन हरियाणा के पास मौका बढ़िया है, सामने तेलुगु टाइटंस हैं। हरियाणा 20 मैच खेले, 8 जीते, 51 पॉइंट हैं, 2 जीतेंगे तो 61 हो जाएंगे। तो 2 मुकाबले आपने खेलने हैं। आज तेलुगु टाइटंस से आप खेल रहे हैं, जीते थे। आखिरी मुकाबला आपने खेलना है तमिल तलाइवास से, उनसे जीते थे, और तलाइवास क्वालिफाई हो चुके हैं। हो सकता है वहां आपको आसान मैच मिले, तो मोर्चा मारिए, प्रार्थना भी कीजिए कि दिल्ली टाई ना करवा ले या जीत ना जाए। तेलुगु टाइटंस 21 मैच खेले हैं, 2 जीते हैं, 15 पॉइंट हैं, मैक्सिमम 25 पर जा सकते हैं। इनकी मैं कहानी आपको अभी विस्तार में बताता हूं, लेकिन पहले आ जाइए हरियाणा स्टीलर्स पे। जीत के 2 बहुत बड़े सूत्र हैं। सबसे पहली बात, तेलुगु टाइटंस की जो मजबूती हमने देखी है वो सिर्फ डिफेंस में देखी है। तो अपने रेडर्स को खुला छोड़िए। मनप्रीत पाजी, मंजीत हो, मीतू हो, राकेश नरवाल या प्रपंजन हो, उन्हें कहिए कि तेलुगु टाइटंस के डिफेंस को तितर बितर करें। और ये ऐसी टीम है जिनको अगर आपने शुरू में प्रेशर में लाया तो फिर ये टीम जल्दी संभलती नहीं है। सूत्र नंबर 2, डिफेंस में किसी तरह के संतोष के भाव को नहीं आने देना कि सामने कोई बड़ा रेडर नहीं है, बाहुबली नहीं है, अभिषेक अच्छी फॉर्म में नहीं है, हम जीत जाएंगे। कंप्लेसेंसी यानी कि संतोष आ जाना बहुत टीमों को परेशान करता है। तो मनप्रीत कमाल के मोटिवेटर हैं, हर छोटे छोटे ब्रेक में, टाइम आउट में अपने खिलाड़ियों को मोटिवेट करते रहें। एक्स फैक्टर मंजीत तैयार रहेंगे, क्योंकि लंबे हैं, स्किलफुल हैं, स्पीडी हैं और टाइटंस के डिफेंस को तोड़ने की पूरी काबिलियत रखते हैं। और सामने है तेलुगु टाइटंस, जिनके लिए अब 2 मैचेस बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है नहीं। तो मैं इस मैच में इनके जीत के सूत्र ना देकर यह बता रहा हूं कि टाइटंस का यह सीजन कैसे रहा, तो उनके एक सीजन का एक प्रकार से रिव्यू हो जाएगा। अच्छी बातें क्या रही उनकी? सबसे पहली अच्छी बात टीम ने यह की कि सुपर टैकल में इस टीम ने आग लगा दी। आज वाले मैच से पहले जो इन्होंने 20 मैच खेले हैं, 35 सुपर टैकल किए हैं इस टीम ने, यानी 70 पॉइंट सिर्फ सुपर टैकल से कमाए हैं। और फिलहाल नंबर 1 है यह टीम आज की तारीख में सुपर टैकल्स के मामले में। नंबर 2, सिद्धार्थ देसाई जब फिट होके वापस टीम में लौटे तो बेहतरीन खेले। उन्होंने 6 सुपर 10 लगाए और लगातार बहुत सारे सुपर 10 उन्होंने जड़े। तो टुकड़ों में इस टीम ने स्पार्क दिखाया है। क्या अच्छा नहीं हुआ? सबसे पहले जो एक्सपीरियंस डिफेंडर्स थे उनका कॉम्बिनेशन नहीं बना। नीचे जाइए, थोड़े नीचे स्क्रॉल कीजिए या मेरी प्लेलिस्ट में देख लीजिए। स्वॉस एनालिसिस जब मैंने इस टीम का किया था, किस किस को याद है हाथ खड़ा करो।
उस स्वॉस एनालिसिस में मैंने ये कहा था प्रभु कि टीम में 4 डिफेंडर बड़े हैं, लेकिन इस टीम के लिए कमजोरी ये हो सकती है कि ये चारों डिफेंडर कभी एक साथ नहीं खेले। सुरजीत और परवेश की जोड़ी नहीं खेली, विशाल भारद्वाज रविंदर पहल की जोड़ी नहीं खेली। डिफेंस चलता है कॉम्बिनेशन पे। 2 कॉर्नर आपस में खेले हैं क्या, 2 कवर्स की जोड़ी सेट हो गई है क्या? जोड़ी सेट हो भी सकती थी पर हुई नहीं। और जब बड़े बड़े डिफेंडर ना चले तो फिर युवा खिलाड़ियों का मोरल भी डाउन होता है। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत आई कि जो इंजरीज हो गई। अब डिफेंडर्स कंबाइन ना करें तो एक बात है। राइट कॉर्नर रविंदर की आंख पे चोट लगी, उन्होंने मुझे एक वीडियो दिखाया था, अच्छा हुआ कि सोशल मीडिया पे नहीं शेयर किया। उनकी आंख के ऊपर एक अच्छा डीप कट लगा हुआ था, फिर उनके घुटने में चोट आई और मैंने एक इनफैक्ट रील शेयर की थी कि उनके घुटने का दिल्ली में ऑपरेशन हुआ है। तो एक आपके मेन खिलाड़ी यहां निकल गए। सिद्धार्थ देसाई शुरू में अनफिट थे, काफी मैचेस के बाद लौटे। अभिषेक, मैंने जितने मैचेस देखे हैं ऐसा लगा ही नहीं कि पूरी तरह फिट हैं, अन्यथा बहुत कमाल के रेडर हैं अभिषेक। अंकित बेनीवाल एक मैच नहीं खेल पाए, शुरू से ही अनफिट थे। रजनीश दलाल चलते मैच में चोटिल हो गए। तो इंजरीज ने इस टीम को बहुत ज्यादा परेशान किया। और तीसरी बड़ी बात कि मंजीत छिल्लर टीम के जो असिस्टेंट कोच थे, जो कि प्रैक्टिकली चीफ कोच ही थे, वो बीच में अचानक टीम के साथ हमें नजर नहीं आए। टीम ने कोई ऑफिशियल कारण नहीं दिया कि मंजीत अब टीम के साथ क्यों नहीं है, परंतु शायद अगर मंजीत रहते तो थोड़ी टीम और बेहतर कर पाती। ये पूरा सीजन था तेलुगु टाइटंस का। अच्छी बातें हुई, बहुत सारी ऐसी बातें हुई जो अच्छी नहीं थी। आप प्लीज अपने व्यूज बताइए कि टाइटंस का जो सीजन आपके अनुसार था उसमें क्या अच्छा और बुरा रहा। और अगर आप टाइटंस के फैंस थे तो मेरी आपसे प्रार्थना है प्रभु कि फैन बने रहिए, क्योंकि खराब अच्छा सीजन हर टीम का आता है। तलाईवाज अगर प्लेऑफ में पहुंच गए हैं तो टाइटंस भी जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब कोई टीम, जब कोई खिलाड़ी अच्छा ना करे उस टाइम कौन सपोर्ट करता है। तो अगर आप टाइटंस के फैंस हैं, मंजीत छिल्लर के, रविंदर पहल, सुरजीत के, बाहुबली के, अभिषेक के फैन हैं तो प्लीज फैन बने रहिएगा। और एक और काम जरूर कीजिएगा, एक्सचेंज 22 की ऐप आप सबके पास होगी, उस पे जाइए, बटन दबाइए कबड्डी का। आज के दोनों मैचेस आपके सामने खुल जाएंगे। कौन से खिलाड़ी खरीदने हैं नोट कर लें। पहला मैच है बंगाल वॉरियर्स और दबंग दिल्ली का। बंगाल वॉरियर्स के मनिंदर सिंह, माइटी मनिंदर और गिरीश अर्नाक, खतरनाक अर्नाक आपके पास जरूर हो। दबंग दिल्ली के अमित हुड्डा राइट कॉर्नर बढ़िया फॉर्म में है। विजय मलिक और नवीन, इनकी तिकड़ी आपके पास जरूर हो। हरियाणा स्टीलर्स में मंजीत, मीतू, ये 2 रेडर आपके पास हो। मोहित नांदल और नितिन रावल जो आपके राइट कवर और लेफ्ट कॉर्नर हैं, इनकी चौकड़ी जरूर ले लीजिए। और तेलुगु टाइटंस पिछले कुछ मैचेस से उन्होंने अपने बहुत सारे खिलाड़ी बदले हैं, तो कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन सी 7 आज वेंकटेश साहब खिलाएंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट तेलुगु टाइटंस बचे हुए 2 मैचेस के लिए। लेकिन बहुत बड़ी बात यह है कि क्या आज दिल्ली क्वालिफाई करेगी, या दिल्ली अगर हारती है कितने पॉइंट से हारती है, अगला सूरत हाल क्या होगा। तो आज के ये 2 मैचेस बहुत इंटरेस्टिंग होंगे। अगर दिल्ली ना जीती तो बाद में हरियाणा का मैच रोचक हो जाएगा। और रोचक अब ये सीजन भी हो रहा है। 5 टीमें क्वालिफाई कर गई हैं, 6ठी आज मिलती है, कल मिलती है, कब मिलती है आपको भी इंतजार है, मुझे भी इंतजार है। चलिए फिलहाल दीजिए इजाजत। जय हिंद।